हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट में। दोस्तों आज हम रीजनिंग एनालॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार 212 का संबंध 6 से उसी प्रकार 324 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 212 से 6 किस प्रकार लिखा गया, उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 324 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे 212 काफ़ी बड़ी संख्या और यहाँ पे देखेंगे 6 काफ़ी छोटी संख्या। तो देखेंगे इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 212 लिखा गया। अगर सबसे पहले हम 12 को लिखेंगे, उसके बाद हम इस वाले 2 से हम 12 में भाग दे देंगे तो यहाँ पे हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 324 लिखा गया। अगर दोस्तों हम 24 को लिख करके और 3 से भाग दे देंगे तो हमें यहाँ पे दोस्तों प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 24 में 3 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे हमें 8 मिल जाएगा। 8 देखेंगे ऑप्शन सी में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जिस प्रकार 13 का संबंध 52 से उसी प्रकार 11 का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ क्या होगा। दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 13 से 52 कैसे लिखा गया है, तो देखेंगे 11 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 52, अगर दोस्तों हम 1 और 3 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब दोस्तों इस 13 से दोस्तों 4 में अगर हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमें 52 प्राप्त हो जाएगा। 52 देखेंगे यहाँ पे दिया गया, तो उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 11 लिखा गया। अगर दोस्तों हम 1 और 1 को आपस में जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पे 2 प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों इसी 11 से 2 में अगर हम गुणा कर देंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। 22 देखेंगे ऑप्शन बी में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जिस प्रकार 6 का संबंध 22 से उसी प्रकार 5 का संबंध क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो देखेंगे इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 6 देखेंगे, यहाँ पे 6 लिखा गया, उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 22 है। अगर दोस्तों हम देखेंगे 22 को 2 + 2 करके यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमें 4 हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 अंतर दोस्तों देखेंगे यहाँ बीच का अंतर 2 होगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 5 लिखा गया। अगर दोस्तों यहाँ पे हम बी 2 का अंतर रख के दोस्तों देखेंगे यहाँ पे, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 3 को रखेंगे तो बीच का अंतर 2 निकलेगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे अगर हम 2 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें 3 मिलेगा। तो देखेंगे यहाँ पे दोस्तों 21 लिखा गया है। अगर दोस्तों हम 2 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे 3 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जिस प्रकार 22 का संबंध 16 से उसी प्रकार 19 का संबंध क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे 22 लिखा गया। अगर दोस्तों हम 2 + 2 करेंगे तो यहाँ पे हमें 4 मिल जाएगा। अब दोस्तों 4 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। 16 यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 19 लिखा गया। अगर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे 1 + 9 करेंगे तो हमें यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दाम में 100, 100 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो हमारा गलत आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे इसे किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। देखेंगे यहाँ पे 22 लिखा गया। अगर दोस्तों हम 22 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 484 प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों तीनों संख्या को अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पे 16 मिल जाएगा। तो 16 देखेंगे यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 19 है। अगर दोस्तों हम 19 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 361 हो जाएगा। अब दोस्तों तीनों संख्या को अगर हम आपस में जोड़ देंगे, तीनों संख्या को अगर आपस में जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे 10 प्राप्त हो जाएगा। 10 देखेंगे ऑप्शन ए में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जिस प्रकार 11 का संबंध 2 से है तो उसी प्रकार 13 का संबंध क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। तो देखेंगे इसे किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 11 है और यहाँ पे 2 है, 13, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो देखेंगे यहाँ पे 11 लिखा गया। अगर दोस्तों हम 1 + 1 कर देंगे तो हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 13 लिखा गया। अगर दोस्तों हम 1 और 3 को आपस में इस तरीके से जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पे 4 प्राप्त हो जाएगा। 4 देखेंगे किसी भी ऑप्शन में नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। तब देखेंगे दोस्तों इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा।
यहाँ पे देखेंगे 11, अगर दोस्तों 11 का हम स्क्वायर कर देंगे तो 121 हो जाएगा। अब दोस्तों तीनों संख्या को अगर हम आपस में गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पे 2 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 13 लिखा गया है, तो अगर दोस्तों हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 169 प्राप्त हो जाएगा। 169 दोस्तों तीनों संख्या को अगर हम आपस में गुणा कर देंगे तो हमें यहाँ पे 54 प्राप्त हो जाएगा। 54 देखेंगे ऑप्शन बी में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।